पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता से सोचिएगा, आप जो भी कुछ भगवान को अर्पण करते हो वो तो भगवान का दिया हुआ है। हम भी संसार में आए थे सात्विक विचार लेकर। माँ बाप ने पूजा पाठ डाली, सात्विक विचार बन गए। हम मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, सात्विक विचार आने लगे। लेकिन बुद्धि हमारे को छलने लगी। क्या छलने लगी? बुद्धि ने हमको राजसिक बना दिया, धन का वैभव दिखा दिया, माया का प्रलोभन दिखा दिया। और इससे बड़ी बात, ध्यान से सुनो, इससे भी विशेष बात क्या होती है, हमने ये डिसाइड कर लिया इस बार तो हमको धन ही कमाना है, नाम ही कमाना है, भगवान अगले जन्म में देखे जाएंगे। ये हमारी तामसिक वृत्ति हो गई। तो कैकेयी के मन में यही पहले सात्विक थी, फिर राजस हुई भरत जी को राज दिलाने के लिए, और तामस हो गई जब उन्हें वन में भेज देती है। तो क्या आप और हम लोग ऐसा नहीं कर रहे? आप सोचो, जितने राक्षस हैं वो किस देवता की पूजा करते हैं? आप सोचो, राक्षस किस देवता की पूजा करते हैं? आप भी कहोगे बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं। देवता शरीर है, और उसी लंका का ही नहीं, हम लोग अपनी ओर ध्यान देंगे तो दृश्य वही है। हम बाहर के देवता के लिए जो कुछ करते हैं वो नाटक होता है, पर शरीर देवता के लिए प्रातः काल से लेकर सारे क्षण हम किस तरह से इसकी सेवा में लगे रहते हैं। 24 घंटे तक निरंतर हम शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, फिर हमारी सात्विक वृत्ति कहाँ रही? फिर हम सात्विक विचार वाले कहाँ रहे? बार बार सोचो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग इन बातों को गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं। और राम राज्य क्यों नहीं बन पाया? उसका एक ही कारण, जब तक ये ईर्ष्या राम और श्री भरत के चरित्र के द्वारा इस ईर्ष्या वृत्ति का निदान होता है। भेदभाव ईर्ष्या का मूल तत्व है। ये ना तो श्री राम के चरित्र में है, ना भरत जी के चरित्र में है। इसलिए इन दोनों चरित्रों के माध्यम से आप हम लोगों को ईर्ष्या वृत्ति, स्वस्थ समाज की रचना होती है और राम राज्य बनता है जब ईर्ष्या मन में नहीं आती। और आप हम लोग पल पल में ईर्ष्या में लगे रहते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। ऋषि उदालक अपने पुत्र नचिकेता के लिए यज्ञ फल की कामना से विश्वजीत यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उदालक ने अपना सारा धन दे डाला। दक्षिणा देने के लिए जब उदालक ने गौएं मंगाई तो नचिकेता ने देखा कुछ बूढ़ी गायें और कुछ दूध ना देने वाली गायें थी। तो ध्यान से सुनो, उसने निरअहंकार भाव से कहा, पिताजी आप ऐसा ढोंग दान का क्यों कर रहे हो? स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। उदालक क्रुद्ध हो गया और उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को ही यमाचार्य के दान कर दिया, यमराज को सौंप दिया। जाओ यमराज से पूछो। तो यम से जाकर के भी नचिकेता ने यही पूछा। और यम ने क्या कहा, यमराज ने क्या कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें सौंदर्य, यौवन, अक्षय धन, अनेक भोग प्रदान करता हूँ, किंतु नचिकेता ने कहा जो सुख क्षणिक और शरीर को जीर्ण करने वाला हो उन्हें लेकर क्या करूं? मुझे तो आत्मा का दर्शन कराइए। जब तक स्वयं को ना जान लूं वैभव विलास व्यर्थ है। तो आप सोचिएगा, सबसे बड़ी चीज है। इसी तरह से ये परीक्षा थी यमराज की नचिकेता की, और इससे नचिकेता ने अमरता की शक्ति पाई। आप और हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन कितना मानते हैं, कितना करते हैं, कितना समझ पाते हैं? तो आपने समझा राम राज्य कब बनता है? जब राम जैसा और भरत जैसा चरित्र आपका बन जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, ससीन के कई कर्तवु राहु। भरत जी की तुलना चंद्रमा से करते हैं। बताइए, भरत जी की तुलना किससे करते हैं? चंद्रमा से। और केकई की तुलना किससे करते हैं? राहु से। कमाल की बात है। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे, एक राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ करके खाने का प्रयत्न किया, गिराने की चेष्टा की। रामायण में तुलसीदास जी ने केवल इतना ही लिखा, निशीचरी एक सिंधु में रही, करी माया नभु के खग गही। उसका नाम नहीं लिखा, केवल यही लिखा एक राक्षसी रहती थी समुद्र में। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, उसमें एक ग्रंथ है रामाज्ञा। इसमें एक राक्षसी का परिचय देते हुए बताया, वो राक्षसी राहु की मां सिंगिका थी। ये कौन थी? सिंगिका। राहु मातु माया मलिन, मारी मारुत पूत। ये सूत्र ध्यान में रखने योग्य है। आज इस सूत्र को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और गहराई से समझिएगा। बड़े महत्व का सूत्र है। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे, तब राहु की माता सिंगिका ईर्ष्या की वृत्ति के रूप में आती है। और राम राज्य के संदर्भ में तुलसीदास जी राहु की तुलना केकई की करनी से करते हैं, यानी राहु की माता है। इससे बढ़िया मनोवैज्ञानिक की व्याख्या और नहीं हो सकती। राहु की पूरी कथा पर अगर आप दृष्टि डालें तो दैत्य भी है राहु, किंतु अमरता के साथ ये भी चाहता है
हम अमर हो जाएं और हमारा प्रतिद्वंदी अमर ना होने पाए, ये वृत्ति भी है। आपको पता होगा, अगर नहीं ध्यान आ रहा हो तो सुन लीजिएगा। जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया हो रही थी, अगर उसे व्यापक संपर्क में देखें तो उसके मूल में यही वृत्ति है। राहु उसी का अंतिम परिणति है। राहु का क्या अर्थ? अमरता यदि हमें सीधे प्राप्त नहीं होती तो छल से प्राप्त करो। अमर होना ही उद्देश्य है, यही राहु का दर्शन है। अब इस दौड़ में जहां अमरता के लिए लालायित हुए लोग शामिल हों, वहां कुछ लोग आगे और कुछ पीछे होंगे। तब तो जो लोग पिछड़ रहे होते हैं वो देखते हैं कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब या तो आगे बढ़ो या उनकी टांग पकड़ कर खींचो। राहु का अर्थ मात्सर्य, सिंगी का यानी ईर्ष्या, और ईर्ष्या का पुत्र मात्सर्य, अर्थात मता सरित मुझसे आगे बढ़ रहा है। यही राहु की प्रवृत्ति और यही उसकी माता सिंगिका की वृत्ति। जब हनुमान जी राम नाम मुख में लेकर लंका जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, उसने परछाई को देखा, मुझसे आगे जा रहा है, तुरंत नीचे खींच लिया। राहु देखिएगा क्या करता है, ग्रस लेता है। आप देखियो ना, जब ग्रहण लगता है राहु के कारण ही सूर्य एवं चंद्रमा का ग्रहण लगता है। इसका अभिप्राय ये, राहु ये मानकर चलता है हम सूर्य और चंद्रमा के समान चमक तो नहीं सकते। ध्यान से समझो, राहु क्या समझता है, हम सूर्य और चंद्रमा के समान चमक तो नहीं सकते, तो कम से कम उन्हें भी अंधेरे में तो ला ही सकते हैं। क्योंकि ये सबको पता है राहु ग्रसित तो करता है, लेकिन राहु की गर्दन कटी हुई है, वो अपने अंदर रख नहीं पाता, थोड़ी देर ग्रहण रहता है। तो कहने का तात्पर्य, बुरे व्यक्तियों का स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? हम इसका सत्यानाश तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे जीवन में रुकावट तो पैदा कर सकते हैं। ये राहु की वृत्ति है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कभी किसी की टांग खींच करके भगवत प्राप्ति से नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो कैकेयी के मन में यही वृत्ति उत्पन्न कर दी मंथरा ने, भले ही वो मिथ्या और कल्पित रही हो। उसका उत्तर दिया भगवान राम और भरत जी ने। तुलसीदास जी ने बड़ी अनोखी बात कही। आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूं। वहां पर तो चंद्रमा ये चाहते हैं राहु अमृत का पान करे। क्या चाहते हैं? राहु अमृत का पान करे, और राहु ये चाहता है चंद्रमा का तेज मिटा दें। देखो, चंद्रमा चाहता है राहु को भी अमर मिले, ये भी लाइन में बैठा हुआ है, लेकिन राहु चाहता है मैं इसके तेज को मिटा दूं। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजपद का अमृत पिलाने हेतु व्यग्र है, परंतु भरत जी को राजपद की रंच मात्र भी लालसा नहीं है। उन्हें तो केवल भगवान राम की सेवा की लालसा है। उनके लिए तो भगवान राम की सेवा ही परम सुख है। तो कैकेयी के मन में जो ये वृत्ति थी, उस वृत्ति को भी भरत बढ़ावा नहीं देते। और दूसरी ओर भगवान राम जब लंका से लौटकर अयोध्या आए तो सभी लोग उनके स्वागत के लिए आए, पर कैकेयी नहीं आई। देखिएगा, भगवान राम का हृदय देखो। भगवान राम ने जब दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा, अयोध्या में देखा कैकेयी वहां पर नहीं है, तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? प्रभु जानी के कई ल जानी,
प्रथमता सुग्रह गए भवानी। प्रभु समझ गए केकई अम्बा केकई मैया लज्जा के कारण बाहर नहीं आ रही है, लज्जा के कारण बाहर नहीं आ रही है। तो भगवान ने क्या किया, आपको कहते ना लंका के कारण बाहर नहीं आई हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। भवन में गए और कहा मुझे जो ये विजय मिली है माता आपकी कृपा का फल है। कैकेयी से कहा ना आप मुझे वन भेजती, ना रावण मरता, ना मुझे इतनी कीर्ति मिलती। आपने तो बड़ी कृपा की, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इस तरह से तब भगवान राघवेंद्र का सौहार्द और भरत का निष्कामुलता का मिलन होता है, तब ये ईर्ष्यावृत्ति पराजित होती है। क्या मतलब, जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तब राम राज्य बनता है। आज सीता नवमी है, मैंने सोचा आपके साथ ऐसी चर्चा सुनाऊं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये भ्रम मिटे। जब तक हम भरत जैसी भक्ति नहीं करेंगे तब तक राम राज्य हमारे हृदय में नहीं आएगा। और आज तो सीता जी का जन्मदिन हुआ तो सभी भक्त लोग बहुत प्यार से, देखो अगर किसी को भजन सुनाना हो तो भजन सुना सकता है, वरना सीता जी का ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए आप और हम सब लोग प्यार से गाएंगे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे सबको। सबको सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे भैया, राधे राधे।